गुरु की इलाही बाणी, पावन बाणी, साची बाणी, तुर की बाणी, अमृतमय बाणी, शब्द कीर्तन रूप च आप जी श्रवण कर रहे हो। गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया उपरंत आओ। समा होया है कथा विचारां दा और सिख धर्म दे बानी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज वालों बख्शिश की हुई पावन बाणी जपजी साहब की विचार की लड़ी आप आरंभ करनी है। गुरबाणी विचार की आरंभता करिए। सब तो पहले बख्शी फतेह अरब सहित प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म दे बानी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज जी वालों उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जिन्हां दे आद दे विच आरंभ दे विच ये बाणी अंकित है। अमृत संचार समय ये बाणी सब तो पहले नंबर ते पढ़ी जाती है और रोजाना के साडे नितनेम दे विच भी ये प्रथम बाणी पहली बाणी है। ये बाणी कदों उच्चारण की गई इहदे बारे विचारवान विद्वानां की वखरी वखरी राय है और कोई भी इस बाणी दे किस जगह ते कदों गुरु महाराज जी ने उच्चारण की इहदा कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है। इतिहास कोई पक्के तौर ते गवाही नहीं मिलती है। पर क्योंकि इस बाणी के आरंभ दे विच सरलेख कोई नहीं है। जिवें सरलेख का मतलब बाणी का नाम का सरलेख ते है पर जिवें आपां बाकी बाणियां पढ़ते हाँ शब्द पढ़ते हाँ ते उत्थे महला पहला महला दूजा महला तीजा इस तरीके दे नाल किहड़े गुरु साहब ने बाणी उच्चारण की है वो शब्द दे आरंभ शब्द की हैडिंग तो सानू पता लग जाता है कि ये बाणी इस गुरु की उच्चारण की है। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सुखमनी साहब बाणी गुरु अर्जन देव महाराज जी की उच्चारण की। आरंभ कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद साहब बाणी गुरु अमरदास साहब की उच्चारण की। पर इस बाणी के आरंभ दे विच कोई सरलेख भी नहीं है। पर जदों आपां इतिहासक गवाहियां या खास तौर ते भाई गुरदास साहब की रचना पढ़ते हैं उस रचना तो सानू पता लगता है कि गुरु नानक बाबा जी जदों उदासीना तो परते हैं और फिर बाबा आया करतारपुर भेख उदासी सगल उतारा पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। उस पौड़ी च अखीर ते जाके भाई गुरदास साहब ने जिहड़ी मर्यादा गुरु नानक बाबा जी ने एक करतारपुर तो आरंभ की। सोदर आरती गावी है अमृत वेला जाप उचार शामां नूं सोदर दा पाठ आरती कीर्तन और सवेरे अमृत वेले जपजी साहब का पाठ। उतों पता लगता है कि यह बाणी गुरु नानक महाराज जी की उच्चारण की हुई और कुछ पुरानियां वैसे हथ लिखत गुरु ग्रंथ साहब हालांकि बहुत हथ लिखत स्वरूपां दे विच भी किते नहीं लिखिया है कि आरंभ दे विच बाणी दे विच पर एक गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप है। पटियाले विखे टिकाणा भाई राम किशन शेरावाला गेट विखे गुर अस्थान है सेवापंथी महापुरखा का। उत्थे एक गुरु ग्रंथ साहब जी का पुरातन हथ लिखत स्वरूप है और उस स्वरूप दे विच छे गुरु साहबाना दे ज्योति जोत समान दियां सन है वो भी लिखियां हुईयां हैं। वो जिहड़ा पावन स्वरूप है उस स्वरूप दे आरंभ दे विच तत्करे दे विच जिथे जप बाणी दा आंदा है जिक्र उत्थे नाल महला पहला दा सरलेख आया है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर किन्ने पुरातन ग्रंथ स्वरूप हैं और किधरे ऐसा कोई स्वरूप नहीं मिलिया जिहदे च इदां दा कोई सरलेख लिखिया हो। समुचे रूप दे विच पंथक तौर ते ये मन्निया जाता है कि ये बाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी की उच्चारण की है। गुरबाणी इस पावन पवित्र बाणी ते जदों आपां समुचे स्वरूप दे दर्शन करते हैं ते आरंभ दे विच मूल मंत्र है एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक और उहदे तो बाद बाणी दा जो नाम है जप
उस तो बाद पहला श्लोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। फिर जपजी साहब बाणी की आरंभता हुई, पहली पौड़ी आरंभ होती है, सोचा सोच ना हो गई तो। फिर 38 पौड़ियां का एक प्रवाह चलता है। उदों बाद अखीर ते जाके फिर श्लोक आउंदा है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता। हुण वेखो जिहड़ा आरंभ दे विच मूल मंत्र है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक। हालांकि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जदों आपां 1430 अंगां की गल करदे हां, सब तो पहले अंग ते ये मूल मंत्र जां इथों बाणी शुरू होंदी है। पर इहदे तो पहला भी जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे दर्शन करिए ना, उन्हां दे विच की है, सब तो पहला रागां दा तत्करा है। उदों बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिन्ने शब्द बाणियां हन, उन्हां सारे शब्दां दा तत्करा आउंदा है। ते रागां दे तत्करे तो पहला मूल मंत्र आया है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक। फिर रागां दा तत्करा, उदों बाद जदों शब्दां दा तत्करा शुरू हुंदा है, उहदे तो पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद आया है इहदा। उदों बाद फिर अगे शब्दां दा तत्करा चलदा है। फिर जपजी साहिब बाणी की आरंभता हुंदी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले अंग तो। ते ये जिहड़ा रूप है, एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक दा समुच्चा मूल मंत्र, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 33 वार इस स्वरूप दे विच मूल मंत्र आया है। इहदे तो बिना एक मूल मंत्र दा स्वरूप दूजा आउंदा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख फिर गुर प्रसाद। ये 9 वारी आया है। इहदे तो बिना एक रूप आउंदा है, एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद। ये 2 बार आया है गुरु ग्रंथ साहिब। ते एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ये 524 बार आउंदा है इस रूप दे विच मूल मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब। इदां कुल मिला के ये वखरे वखरे रूपां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी च 564 बार ये जिहड़ा आरंभ वाला मूल मंत्र है ये आया है। और इहदे च भी वेखो पंथ अंदर कुछ वखरियां वखरियां रावां हन। कुछ आद सच जुगाद सच वाले श्लोक नूं पढ़ के कहंदे जी मूल मंत्र इथों तक है, बहुती पंथक मर्यादा मुताबिक गुर प्रसाद तक। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इहदा कोई नाम नहीं आया है कि ये मूल मंत्र है। ये पंथक तौर ते नाम रखा गया है। और वैसे भी कुछ बाणियां वेखो ऐसियां ने जिन्हां दे नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है। कुछ बाणियां ऐसियां भी हैं जिन्हां दे नाम पंथक तौर ते रखे गए हैं। जिवें जपजी साहिब बाणी है, नाम गुरु ग्रंथ साहिब च सुखमनी साहिब, सिद्ध गोष्ठ, आनंद साहिब, ये नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। पर जिहड़ा आपां रोज शामां नूं रहरास साहिब दा पाठ करदे हां, ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस सरलेख अधीन बाणी नहीं आउंदी है। हाँ, सोदर दे ते सोपुरख दे सरलेख हेठ 9 शब्द आउंदे हैं, पर समुचे रूप दे विच रहरास साहिब दी बाणी इदां दी कोई गुरु ग्रंथ साहिब च बाणी नहीं। एक पंथक सरलेख दिता गया है ते सारा पंथ इहनूं मनदा है। इहदे तो बिना सिख दे गृहस्थ जीवन दी आरंभता हुंदी है आनंद कारज दे नाल। ते उथे आनंद कारज जदों सिख दे हुंदे हन ते सूही राग दा गुरु रामदास महाराज जी दा उच्चारण कीता होया शब्द पढ़िया जांदा, हर पहलड़ी लाम परविरती कर्म तिरड़ा। हुण ओ जिहड़ा शब्द है ओदे सरलेख दे विच सूही महला चौथा आउंदा है। ਉਹਨੂੰ एक पंथक नाम दिता गया उस शब्द ਨੂੰ, उस बाणी ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ
अकाल तख्त की मर्यादा सब तो उपर है। बाकी कोई ढेर, कोई जथेबंदी, कोई संप्रदा, हरेक दियां अपनियां अपनियां परंपरावां होणगियां, पर आपां किसी झगड़े बखेड़े च नहीं पैना, बाणी दे नाल जुड़ना है, जिहड़ी मुख गल। सो एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक दा जिहड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि साडे अकाल तख्त साहिब दी पंथक रहत मर्यादा दे विच लिखिया है कि ये मूल मंत्र है, पर तां इहनूं मूल मंत्र कहंदे। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बिल्कुल आरंभ दे विच जपजी साहिब दी जिहड़ी आरंभता है इस मूल मंत्र तो हुंदी है। इहदे तो बाद अज थोड़ा आपां बस उपरों ही समझांगे, कोशिश करांगे अगले हफ्ते तो बाणी की विचार आरंभ करिए। जप आया जपजी साहिब का नाम, उस तो बाद सलोक है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी पी सच। ये सलोक भी गुरु ग्रंथ साहिब जी च 2 बार आउंदा है। हुण इत्थे आरंभ दे विच कोई सरलेख नहीं है, एक सलोक भी नहीं लिखिया आउंदा है, इहनूं पंथक तौर ते मन्निया जांदा ये सलोक है। और इहदे तो बाद बिना यही सलोक थोड़े जे मामूली भेद दे नाल सुखमनी साहिब बाणी च आउंदा है। इत्थे आपां पढ़दे हां नानक होसी भी सच, ਉਹ ਭੱਬੇ ਦੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ है। पर जदों आपां सुखमनी साहिब च पढ़दे हां उत्थे की है, आद सच जुगाद सच है भे सच, नानक होसी भे सच। उत्थे सिहारी लगी। देखो ये सिहारियां ते बिहारियां दा जिहड़ा फर्क है ये भी आपां समझ के चलना है। गुरबाणी जदों आपां पढ़दे हां ये ठीक है कि गुरबाणी का विचला मैसेज साडे लई है, पर कई बार जदों आपां थोड़ा बहुता अखरा मात्रा के फर्क इधर उधर कर देंगे, उच्चारण जदों सही ना होवे ते शब्दां दे अर्थां दे अनर्थ भी हो जाते हैं। जिवें इतिहास की साखी भी आपां पढ़दे हां कि सिख बाणी पढ़ रहा सी ना, करते की मित करता जाना ते शब्द ते है कै दो लावां दे नाल, पर उन्हें एक लां दे नाल ही पढ़ दिता, करते की मित करता जाना, उन्हें पढ़ दिता के जाने गुरसूला। सारे शब्द दे अर्थां दे अनर्थ हो गए कि रब दी वडियाई ते रब ही जानदा, गुरु नूं रब दीयां वडियाईयां दा की पता है। देखो एक गुरबाणी दा शुद्ध उच्चारण हर एक दे लई होना बहुत जरूरी है, पर कई बार सानू उच्चारण नहीं भी आउंदा है। गुरबाणी का उच्चारण शुद्ध उच्चारण ना करन दे 2 मुख कारण हुंदे हन, एक ते ज्ञान ना होना, एक अवेसलापन होना। हुण सिख वो अवेसलेपन दे नाल पढ़ रहा सी, के ही पढ़ी जा रहा सी। महाराज ने समझाया नहीं सिखा ध्यान दे नाल पढ़, सिद्धांत बिगड़ रहा, अर्थां दे अनर्थ हो रहे हैं ते अर्थां दे अनर्थ नहीं होने चाहिए। जेड़े बचन बाबा राम राय ने भी बदल दिते सन, मुसलमान की दी बजाय बेईमान कर दिता सी, वो सारी की सारी कहानी बिगड़ गई। सो शब्द गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण ना कर पाउण दे पीछे 2 कारण, एक ते बाणी का ज्ञान ना होना, चंगी तरह पढ़ना ना आउणा, वो एक वखरी गल है। पर कई बार जिन्हों पढ़ना भी आउंदा है वो भी गलती करदा, उसदा कारण की हुंदा है, वो ध्यान किसी होर पासे हुंदा, जुबान किसी होर पासे हुंदी है ते बेध्यानी दे विच बंदा गलतियां कर जांदा है। इस करके शुद्ध बाणी पढ़न दे लई बाणी पढ़नी सीखनी बड़ी जरूरी है कि जदों आपां पढ़ीए ते बाणी पूरे ध्यान दे नाल पढ़ीए। देखो कोशिश कर सकते हैं, हालांकि अंत कोई नहीं है, पर आप जिन्ना भी होवे कोशिश करिए शुद्ध तो शुद्ध बाणी पढ़िए, ताकि सानू पता ते लगे आप जो पढ़ रहे हैं की है। ते ये भी सच जे आपां थोड़ा ज्ञान लैके थोड़े ध्यान दे नाल बाणी पढ़ांगे ते गुरबाणी पढ़न दा आनंद भी बड़ा आवेगा। ते गुरबाणी पढ़दियां गुरबाणी च गुरु महाराज उपदेश संदेश सिक्ख्या की दे रहे ने, अद्धियां गल्लां सानू इदां ही पता लगदियां जांदियां ने। जे बंदा शुद्ध पढ़ रहा, सही जगह ते विश्राम ला रहा है ते गुरु की बाणी की समझ भी पैंदी है ते वो आनंद भी एक वखरा ही बनदा है। खैर वो दो जगह ते सलोक आउंदा है। एक जपजी साहिब च भब्बे दे बिहारी लग के आया है, उथे पढ़ना है भी। सुखमनी साहिब च सिहारी लग के आया है, उथे पढ़ना है भे।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 27 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਅੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਇਹ ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੋਦਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੋਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕੀ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਾਲਾ ਸੋਦਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੇਧਿਆਨੀ ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਈ ਫਰਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 143 ਅੰਗ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਦਿਵਸ ਰਾਤ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ 3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ 33 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 564 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ।
गुरु महाराज किरपा करन। कलियां पौड़ियां पढ़न दे लई नहीं हन, पौड़ियां चढ़न दे लई। जदों चढ़ांगे ते फिर उस अवस्था ते पहुंचांगे। नानक नदरी नदर निहाल। आपने भी वध चढ़ के हाजरियां भरनियां। हुण संगत की हाजरी घटनी नहीं चाहिए है, वध तो वध 2-2 4-4 प्राणियां नूं होर प्रेर के लियाओ ताकि पूरा हाल भरिया होवे। आपां सारे पावन बाणी का आनंद माणीए, होर भी संगतां इस बाणी का आनंद माणन। वध तो वध आप जुड़ो, दूजियां नूं जोड़ो। भुलां दी खिमा करनी, फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा।